फिल्म की शुरुआत में एक डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाया गया है जहां लोग जेनेटिक चेंजेस से गुजरे हैं। इसके कारण उनकी कलाई पर एक टाइमर चालू हो जाता है और जैसे ही वो टाइमर खत्म होता है, इंसान की डेथ हो जाती है। जब कोई 25 साल का होता है तो उसकी कलाई पर 1 साल का टाइमर चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। यहाँ लोगों को सरवाइव करने के लिए टाइम कमाना पड़ता है, जो इसे पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल बना देता है। कोई भी अपना टाइम दूसरों को डोनेट कर सकता है और उसे एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता है। शुरुआत में हम विल से मिलते हैं, जो डेटन सिटी में अपनी माँ के साथ रहता है। ये एक गरीब शहर है जहाँ लोगों को डेली बेसिस पर टाइम कमाना पड़ता है। डेटन के लोगों के पास उनके टाइमर पर 1 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं होता। विल अपनी माँ का बर्थडे विश करता है। यहाँ 25 साल के बाद लोग बूढ़े नहीं होते, उनकी एजिंग रुक जाती है। विल की माँ बताती है कि उनके पास कुछ ही डेज का टाइम है और उन्हें बिल्स और बैंक लोन भरना है। ये सुनकर विल कहता है कि वह फैक्ट्री में काम करेगा ताकि वो बिल्स पे कर सके, लेकिन उसकी माँ मना कर देती हैं और कहती हैं कि वह खुद ओवरटाइम करेंगी। वो विल को प्रॉमिस करती हैं कि अगले दिन बस स्टेशन पर मिलेंगी ताकि वे उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। विल की माँ उसे थोड़ा सा टाइम देकर ब्रेकफास्ट फिनिश करने के लिए छोड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विल वर्क के लिए जा रहा है। रास्ते में उसे एक यंग लड़की माया मिलती है जो उससे कुछ टाइम मांगती है। विल उसे कैप्सूल में कुछ मिनट्स दे देता है और अपनी फैक्ट्री पहुंचता है। वहां वह चीजों की हाई प्राइसेस नोटिस करता है, जिससे उसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा टाइम देना पड़ता है। यहाँ टाइम पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल है और प्राइसेस स्टेडली बढ़ रहे हैं। विल का फ्रेंड भी वहां आता है और राइजिंग कॉस्ट्स की चिंता करता है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का फेयर भी बढ़ चुका है। रात को वर्क खत्म करने के बाद विल अपनी वेजेस कलेक्ट करता है और निकल जाता है। वह अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाता है जहाँ उसका फ्रेंड बहुत ड्रिंक करता है। वहाँ उसे एक वेल्थी मैन दिखता है जिसके टाइमर पर 100 साल का टाइम है। विल उस आदमी को वार्न करता है कि इस एरिया में लोग उसका टाइम चुराने के लिए उसे मार सकते हैं, लेकिन वह रिच मैन इग्नोर करता है और ड्रिंक करता रहता है। तभी एक गैंगस्टर आता है जो लोगों का टाइम चुराने के लिए जाना जाता है। वो रिच मैन को लूटने आता है। लोग गैंगस्टर को देखते ही भाग जाते हैं। विल गैंगस्टर को दूर से देखता है और गैंगस्टर रिच मैन को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। वह वेल्थी मैन वॉशरूम में जाकर वॉमिट करता है। विल वॉशरूम के बाहर गैंगस्टर के गार्ड को हरा देता है और वेल्थी मैन को वहां से निकालता है। दोनों पास की एक बिल्डिंग में छुपते हैं। वहां रिच मैन अपना नाम हेनरी बताता है और कहता है कि वह न्यू ग्रीनिच से है और 105 साल का है। विल उससे पूछता है कि वो इतना टाइम लेकर क्यों आया है। हेनरी बताता है कि उसके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अब उसे जीने में इंटरेस्ट नहीं है। उसने सब कुछ कर लिया है और अब जीना नहीं चाहता। दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और सो जाते हैं। सुबह हेनरी अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और सिर्फ कुछ मिनट्स अपने पास रखता है। जब विल उठता है तो उसे पता चलता है कि हेनरी ने अपना टाइम उसे दे दिया है। वहीं हेनरी एक ब्रिज पर जाकर मर जाता है। विल अपने फ्रेंड को सब कुछ बताता है और उसे थोड़ा टाइम दे देता है। इस बीच विल की माँ ने अपने सारे बिल्स पे कर दिए हैं और डेटन लौटने की तैयारी कर रही है, लेकिन बस फेयर बढ़ गया है और उनके पास इनफ टाइम नहीं है। वो विल की तरफ दौड़ती हैं, लेकिन उनका टाइम खत्म हो जाता है और वो उसकी आर्म्स में मर जाती हैं। विल को दुख होता है कि वो उसे बचा नहीं पाया, जबकि उसके पास अब बहुत टाइम है। विल डिसाइड करता है कि वह ग्रीनविच जाकर वहां लाइफ स्पेंड करेगा। हेनरी की डेथ की जांच शुरू होती है और टाइम कीपर्स पुलिस की तरह इसकी जांच करते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन पता नहीं कर पाते कि हेनरी का टाइम किसने लिया। मीनवाइल विल ग्रीनिच की ओर बढ़ता है और टाइम कीपर्स उसे कैमरों में डिटेक्ट कर लेते हैं। ग्रीनिच पहुंचकर विल एक लग्जरी होटल में रुकता है और सिल्विया नाम की एक यंग वुमन को नोटिस करता है जो एक वेल्थी फैमिली से है। बाद में वो एक कैसीनो में पोकर खेलने जाता है और एक आदमी से मिलता है जो लोगों को टाइम उधार देता है। ये आदमी, जो सिटी का सबसे वेल्थीएस्ट है, विल को अपनी बेटी सिल्विया से इंट्रोड्यूस करता है, जिसे विल पहले होटल में देख चुका था। सिल्विया विल को अपने घर पर पार्टी में इनवाइट करती है और विल एक फैंसी कार खरीदता है वहां पहुंचने के लिए गिविंग थाइस। पार्टी में सिल्विया और विल डांस करते हैं, जो उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं आता। टाइम कीपर्स पार्टी में विल को ट्रैक कर लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। रे, जो हेड टाइम कीपर है, विल से क्वेश्चंस करता है और विल बताता है कि हेनरी ने उसे टाइम दिया था। रे उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और उसका ऑलमोस्ट सारा टाइम कॉन्फिस्केट कर लेता है, लीविंग हिम विद ओनली कुछ घंटे। सिल्विया और उसके पिता को भी पता चल जाता है कि विल 1.5 टन से है। इसी बीच विल टाइम कीपर्स को ओवरपावर कर देता है और सिल्विया को होस्टेज बनाकर वहां से निकल जाता है। एस्केप के दौरान सिल्विया विल से उसके मोटिव के बारे में पूछती है।
विल बताता है कि डेटन के लोग बहुत मुश्किल से सरवाइव करते हैं और उनके पास बहुत कम टाइम है। वो सिल्विया को बताता है कि उसके पिता हाई इंटरेस्ट रेट्स पर टाइम उधार देकर उनकी सफरिंग बढ़ाते हैं। बाद में एक गैंगस्टर उन्हें लूट लेता है और सिल्विया का बचा हुआ टाइम ले लेता है। किसी तरह विल और सिल्विया बच जाते हैं और विल सिल्विया की ज्वेलरी बेचकर टाइम अर्न करता है ताकि वे सरवाइव कर सकें। सिल्विया अब डेटन के लोगों की हार्श रियलिटी समझने लगती है। अगले दिन सिल्विया और विल सिस्टम बदलने का डिसाइड करते हैं और सिल्विया के पिता के बैंक को लूट कर टाइम कैप्सूल्स गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डेटन में बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स उन्हें और मोटिवेट करते हैं। सिल्विया का पिता उनके प्लान के बारे में जान जाता है और टाइम कीपर्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे किसी तरह 1 मिलियन ईयर्स का टाइम गरीबों में बांट देते हैं। इससे सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाता है और डेटन के लोग ग्रीनविच की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे सोसाइटल डिवाइड खत्म हो जाता है। टाइम कीपर्स रियलाइज करते हैं कि वो मैस मूवमेंट ऑफ पीपल को रोक नहीं सकते और क्विट कर देते हैं। अंतिम सीन में सिल्विया और विल एक बैंक के बाहर खड़े होते हैं, जिससे हिंट मिलता है कि उनका अगला रॉबरी प्लान है। फिल्म यहीं खत्म होती है, दोनों अपने मिशन को जारी रखने के डिटर्मिनेशन के साथ।